नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है। अगर जेब में सिर्फ $100 यानी कुछ हजार रुपए हों, तो क्या उससे सच में दौलत बनाई जा सकती है? जवाब है हाँ, पर शर्त यह है कि जोखिम यानी रिस्क नापातुला होना चाहिए। तो चलिए वेल्थ बनाने के सफर की शुरुआत करते हैं। आइए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, $100 की ताकत। दूसरा, सुरक्षित खेल। तीसरा, धीमी और स्थिर वृद्धि। चौथा, मेहनत और स्टॉक्स चुनना। पांचवा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। और आखिर में सबसे बड़ा जुआ। हम बिल्कुल सेफ ऑप्शन से शुरू करके सबसे खतरनाक गैम्बल्स तक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। भाग 1, $100 की ताकत और आधार तय करना। देखिए, ये पूरा सफर कितनी सफाई से मैप किया गया है। यहाँ 8 अलग अलग निवेश विकल्पों को एक ठोस रिस्क स्कोर दिया गया है। ये स्कोर 10 में से 1 के एकदम सुरक्षित घेरे से शुरू होता है और 10 में से 10 के पूर्ण जुए यानी प्योर गैम्बल तक जाता है। बेसिक रूल वही पुराना है, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, मुनाफे या नुकसान की संभावना भी उतनी ही बड़ी होती जाएगी। भाग 2, सुरक्षित खेल, पूंजी बचाना। यहां रिस्क सबसे कम है। तो सबसे पहले आता है हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। इसका रिस्क स्कोर है 10 में से सिर्फ 1 और यहां आमतौर पर साल का करीब 0.7% रिटर्न मिलता है। अब सोचना लाजमी है, 0.7% से कोई अमीर कैसे बनेगा? सही बात है, इससे कोई बड़ी दौलत नहीं बनने वाली। लेकिन इस 1 आउट ऑफ 10 रिस्क का असली काम है आपका इमरजेंसी फंड बनाना। ये वो पैसा है जो अचानक आने वाली मुसीबतों में किसी को नया कर्ज लेने से बचाता है। लेकिन एक कैच है, सिर्फ कैश को तिजोरी में बंद करके रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। जरा सोचिए, 1913 में जब फेडरल रिजर्व बना था, तब से लेकर अब तक यूएस डॉलर ने अपनी 95% क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर खो दी है। मतलब इन्फ्लेशन या महंगाई किस तरह चुपचाप कैश की वैल्यू को अंदर ही अंदर खा जाती है, ये सच में चिंताजनक है। अब इस चुपचाप दुश्मन यानी महंगाई से बचने के लिए हम रिस्क लैडर पर एक कदम और ऊपर बढ़ते हैं। 10 में से 2 का रिस्क। यहां एंट्री होती है सोने यानी गोल्ड की। सोना एक सेफ हेवन है। सन 2000 में अगर किसी ने $100 का सोने का टुकड़ा खरीदा होता तो आज उसकी कीमत लगभग $580 होती। सोने का आकार वही है, बस डॉलर की वैल्यू गिर गई है। हालांकि इसमें तेजी से ग्रोथ नहीं होती, पर यह परचेसिंग पावर को हमेशा बचा कर रखता है। भाग 3, धीमी और स्थिर वृद्धि, सही संतुलन, जिसे हम स्वीट स्पॉट भी कहते हैं। शुरुआती लोगों के लिए यहां सबसे बेहतरीन विकल्प है इंडेक्स फंड्स। इसे ऐसे समझिए जैसे मिक्स्ड फ्रूट कैंडी का एक पैकेट होता है ना, जिसमें सारी बेस्ट कैंडीज एक ही जगह मिल जाती हैं, बिल्कुल वैसा ही। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिना मार्केट एक्सपर्ट बने लोग एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से एक ही झटके में खरीद सकते हैं। और इंडेक्स फंड्स कितने ताकतवर हो सकते हैं, इसका सबसे सॉलिड प्रूफ खुद महान निवेशक वॉरेन बफेट ने दिया था। उन्होंने 2017 में $1 मिलियन की शर्त लगाई और जीती भी। उन्होंने साबित कर दिया कि एक बिल्कुल साधारण सा S&P 500 इंडेक्स फंड लगातार 10 सालों तक वॉल स्ट्रीट के दिग्गज पेशेवर हेज फंड्स को पिछाड़ सकता है। सोचिए, सिंप्लिसिटी में कितनी पावर है। इसी 10 में से 3 के रिस्क लेवल पर एक और शानदार तरीका मौजूद है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, जिसे शॉर्ट में रीट कहते हैं। ये एक ऐसा फंड है जहां हजारों लोग मिलकर अपनी पूंजी इकट्ठा करते हैं और बड़ी इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। मतलब बिना करोड़ों रुपए खर्च किए और बिना पूरी बिल्डिंग खरीदे रियल एस्टेट का सीधा फायदा लिया जा सकता है। असल में ये काम ऐसे करता है, मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा खरीदा है, शायद सिर्फ एक मुख्य दरवाजा या कुछ खिड़कियां। लेकिन इस व्यवस्था के चलते उस पूरी प्रॉपर्टी से जो भी किराया आएगा, उसका एक हिस्सा पैसिव इनकम के रूप में उन्हें मिलेगा। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो इसमें 10 से 12% तक के शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं। काफी स्मार्ट तरीका है ना? भाग 4, मेहनत और स्टॉक्स चुनना, सक्रिय भागीदारी। अब हम थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं। अब आते हैं 10 में से 4 के रिस्क पर। यहां बात हो रही है सामान खरीदने और मुनाफे पर बेचने की। अगर किसी को किसी खास चीज की अच्छी जानकारी है, तो मार्केट में जबरदस्त सस्ती डील्स ढूंढी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने एक लोकल मार्केटप्लेस से $100 में एक मॉडल इंजन ढूंढा, थोड़ा मोल भाव करके खरीदा और फिर उसे एक ऐसी नीश ऑडियंस को बेच दिया जिसे उसकी असल अहमियत पता थी, और सीधा मुनाफा कमाया। ये पूरी तरह से मेहनत और नॉलेज पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान दीजिए,
अब हमारा जोखिम सीधे बढ़कर 10 में से 6.5 पर चला गया है। क्यों? क्योंकि अब बात हो रही है इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने की। अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खुद चुनना काफ़ी रिस्की होता है। इसके लिए डीप फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए। और सच तो ये है कि अगर मार्केट का बबल फूट गया तो लगाई गई पूरी पूंजी एक झटके में जीरो भी हो सकती है। इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनना कितना अनिश्चित है, इसका एक बहुत ही हैरान करने वाला ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट बताते हैं। एक बार 100 बंदरों द्वारा न्यूज़पेपर के फाइनेंशियल पेजेस पर रैंडमली डार्ट्स फेंककर जो स्टॉक्स चुने गए, उन्होंने वॉल स्ट्रीट के सबसे स्मार्ट हेज फंड मैनेजर्स के पोर्टफोलियो से बेहतर प्रदर्शन किया। सही सुना आपने। ये एक्सपेरिमेंट साफ दिखाता है कि लाख डीप एनालिसिस कर लीजिए, शेयर्स में सफलता के लिए किस्मत और सही वक्त की टाइमिंग का कितना बड़ा रोल होता है। भाग 5, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, क्रिप्टो की दुनिया। अब हम एंटर कर रहे हैं 10 में से 9 के अत्यधिक वॉलेटाइल रिस्क जोन में। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया सच में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। जरा उतार चढ़ाव को देखिए। अगर 2015 में किसी ने बिटकॉइन में $100 लगाए होते तो वो बढ़कर $5000 हो गए होते। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, अगर वही $100 दिसंबर 2017 में लगाए गए होते तो ठीक एक साल बाद वो घटकर $17 से भी कम रह गए होते। एक ही एसेट पर ह्यूज मुनाफे और तबाह कर देने वाले नुकसान के बीच का ये अंतर काफी डरावना है। तो आखिर क्रिप्टो इतना आकर्षक और इतना रिस्की क्यों है? देखिए, ये अनरेगुलेटेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे अपनी मर्जी से और छापा नहीं जा सकता, इसलिए इसमें कन्वेंशनल इन्फ्लेशन की संभावना नहीं होती। यही बात लोगों को खींचती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह अत्यधिक अनिश्चित यानी अनप्रिडिक्टेबल है, एकदम प्योर स्पेक्यूलेशन। इसलिए यहां गोल्डन रूल यही है कि इसमें सिर्फ वही एक्स्ट्रा पैसा डालना चाहिए जिसकी भविष्य में बिल्कुल भी जरूरत ना हो। भाग 6, सबसे बड़ा जुआ, उम्मीद बनाम रणनीति। अब हम इस रिस्क एस्केलेटर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। ये है 10 में से 10 का रिस्क। यहां निवेश पीछे छूट जाता है और शुरू होता है पूरी तरह से एक जुआ। पता है, लॉटरी जीतने की असल संभावना 1,40,00,000 में से सिर्फ एक होती है। फिर भी ढेरों लोग इसी उम्मीद में पूंजी लगाते हैं। इस रिस्क लेवल पर आकर मैथमेटिकल ऑड्स पूरी तरह से खिलाफ हो जाते हैं। इसे थोड़ा और बेटर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। एक आम इंसान के ऑस्कर जीतने की संभावना उसके लॉटरी जीतने की संभावना से लगभग 4000 गुना ज्यादा होती है। सीरियसली, 4000 गुना? तो क्या इसे निवेश कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहां कोई कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं हो रही। ये पूरी तरह से एक बेहद दुर्लभ चमत्कार या कहें कि ब्लाइंड किस्मत पर निर्भर करता है। असली जिंदगी के एक स्क्रैच कार्ड एक्सपेरिमेंट को ही देख लीजिए। जब लगातार स्क्रैच कार्ड्स खरीदने में $100 खर्च किए गए तो घूम फिरकर वापस कितने मिले? सिर्फ $50। यानी सीधा सीधा नेगेटिव 50% का रिटर्न। तो प्रैक्टिकली अगर कोई इस तरीके पर लगातार निर्भर रहता है तो वो लगभग अपनी आधी पूंजी पूरी तरह से बर्बाद ही कर रहा है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए बस एक सवाल पर विचार कीजिए। क्या 1,40,00,000 रुपए में होने वाले किसी चमत्कार पर उम्मीद टिकाना एक असल निवेश रणनीति है, या पूंजी को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा जुआ? असली दौलत यानी रियल वेल्थ बनाने के लिए नापातोला जोखिम लेना पड़ता है और समय देना पड़ता है। जुए और तुक्कों को पीछे छोड़ें और ठोस रणनीति अपनाएं, क्योंकि याद रखिए, लंबे सफर में दौलत किस्मत से नहीं, हमेशा समझदारी से बनती है।